हेलो फोक्स, वेलकम टू वेस्टर्न म्यूज़िक क्लासेस। मेरा नाम है शरद तिवारी। आज का जो लेसन है वो है सर्कल ऑफ फिफ्थ। सर्कल ऑफ फिफ्थ के बारे में हम आज कुछ डिटेल में जानेंगे। तो ये जो इमेज आपके सामने आ रही है इसको सर्कल ऑफ फिफ्थ कहते हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब सर्कल ऑफ फिफ्थ का रूल कुछ ऐसा है कि ये आपको बताता है कि कौन से स्केल में कितने शार्प या फ्लैट होते हैं। ये सबसे पहला चीज़ है जो आपको समझना है। तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, ट्रेबल क्लेफ बना होगा और उसके बगल में 1 शार्प, 2 शार्प, 3 शार्प करके स्केल्स होंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे सी की। सी जो होता है उसमें कोई शार्प या फ्लैट नहीं होता और सी का ही जो रिलेटिव माइनर होता है वो ए माइनर है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर सी लिखा है और उसके जस्ट नीचे ए माइनर लिखा हुआ है। तो ये जो आपका साइन है विदाउट एनी शार्प और फ्लैट, ये सी ए मेजर और ए माइनर दोनों पे लागू होता है। अभी आप ऐसे ही समझो कि आप जब भी शीट म्यूज़िक देखेंगे उसमें जितने भी शार्प या फ्लैट हैं उसी पे डिपेंड करता है कि वो स्केल कौन सा है। अब सपोज़ करते हैं किसी शीट म्यूज़िक में 1 शार्प लगा हुआ है तो वो हो जाएगा जी मेजर स्केल, और जी मेजर स्केल में सिर्फ 1 शार्प नोट यूज़ होता है जो होता है एफ़ शार्प। इसी तरीके से एक फ्लैट की बात करें तो एफ़ है, एफ़ में एक ही फ्लैट नोट यूज़ होता है जो होता है बी फ्लैट। तो आपको ये नहीं सोचना है कि एक फ्लैट है तो हो सकता है वो ई हो, जी हो, नहीं, हो ही नहीं सकता। ये रूल है, एक फ्लैट मतलब बी ही फ्लैट होगा एक फ्लैट में। जैसे 2 में ई और बी फ्लैट होता है और 2 शार्प में डी शार्प और एफ शार्प यूज़ होता है, नहीं सॉरी सी शार्प और एफ शार्प यूज़ होता है। डी मेजर स्केल में ऐसा होता है, टी ई एफ शार्प जी ए बी सी शार्प डी, ये स्केल होता है डी का। तो डी में आपको 2 शार्प मिलेंगे। इसी तरीके से सर्कल ऑफ फिफ्थ आगे बढ़ा हुआ है और आप उसी कॉन्सेप्ट के साथ समझ सकते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हो गया। अब जो उनके रिलेटिव माइनर हैं वो इंटरनल सर्कल में लिखे हुए हैं और जो उसके मेजर हैं वो आप देखेंगे आउटर सर्कल पे लिखे हुए हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कॉर्ड के बारे में, जैसे कि कॉर्ड्स कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, सर्कल ऑफ फिफ्थ को यूज़ करके कॉर्ड कैसे समझ सकते हैं। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं सी मेजर और ए माइनर लिखा हुआ है, ठीक है। तो सी मेजर और ए माइनर के जो कॉर्ड्स होते हैं वो मैं पहले भी कुछ वीडियोस में समझा चुका हूँ, जैसे सी मेजर, डी माइनर, ई माइनर, एफ मेजर, जी मेजर, ए माइनर और बी डिमिनिश्ड। तो ये 7 हो गए, लेकिन बी डिमिनिश्ड को हम एक टाइम के लिए साइड करते हैं क्योंकि वो बहुत रेयरली यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा यूज़ ये 6 कॉर्ड ही होते हैं। तो अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा। आप यहाँ देख रहे हैं सी मेजर और ए माइनर, करेक्ट। उसके बगल में देखिए लेफ़्ट साइड पे एंटी क्लॉकवाइज में एफ़ है और एफ़ का रिलेटिव माइनर क्या होता है, डी माइनर लिखा है, करेक्ट। ना उसके सी के राइट साइड में अगर आप देखें क्लॉकवाइज में तो जी लिखा है और जी के नीचे आपको ई माइनर दिख रहा है। तो अब आपको क्या करना है, आप एक सर्कल ऑफ फिफ्थ की शीट निकाल लें और सिर्फ जिस स्केल में आप काम कर रहे हैं, सपोज़ आप सी मेजर स्केल में काम कर रहे हैं तो सी मेजर का एक राइट और सी मेजर का एक लेफ़्ट, ये जो 6 कॉर्ड का कॉम्बिनेशन बना, यही 6 कॉर्ड इसके सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं जो आपके स्केल से भी निकलते हैं, जो मैं लीनियरली आपको समझा चुका हूँ। समझ आया? अब आप इसी एक मतलब शॉर्ट को या एक स्नैप को लेके आगे बढ़ा दीजिए। जैसे कि सी मेजर, अगर आप जी मेजर पे चले जाएं तो जी मेजर के लिए हो गया एक लेफ़्ट साइड में एंटी क्लॉकवाइज में सी और राइट साइड में क्लॉकवाइज में डी। तो आप देखेंगे तो जी सी डी उसके मेन कॉर्ड्स होते हैं और नीचे उसके माइनर लिखे हुए हैं। इसी कॉन्सेप्ट को आपको आगे बढ़ाते जाना है। जैसे कि अगले कॉर्ड्स के लिए, अगले नोट के लिए ये है 3 शार्प वाले, 4 शार्प वाले, फिर 5 शार्प वाले, फिर फ्लैट की तरफ आएंगे तो भी वही कॉन्सेप्ट चलेगा, जैसे कि फर्स्ट, फिर ये सेकंड, फिर ये थर्ड, फिर ये फोर्थ, फिफ्थ। तो आप सर्कल ऑफ फिफ्थ को यूज़ करके, आपको सिर्फ एक प्रिंट आउट चाहिए सर्कल ऑफ फिफ्थ का, और अगर आप ये कॉन्सेप्ट प्रॉपरली अपने दिमाग में बैठा लें तो आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। मल्टीपल शीट्स पे कॉर्ड लिख के रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये सर्कल ऑफ फिफ्थ आपको समझ में आना चाहिए। ये लेसन 1 है। अभी आगे बहुत सारी बातें हैं सर्कल ऑफ फिफ्थ के बारे में जो मैं आपको बताऊंगा, जिन चीज़ों में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर अब तक नहीं किया है तो, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम डाल रहे हैं वो यूजुअली हम लोग फ़ीस लेके ही सिखाते हैं। फ्री में आपको बहुत कम चैनल्स पे मिलेगा, रेयरली किसी चैनल पे मिलेगा। तो आपको सीखने को मिल रहा है, प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब करो ताकि हमें सपोर्ट मिले और हम ऐसा ही कंटेंट बनाते रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सर्कल ऑफ फिफ्थ एंड गेट इट प्रिंटेड। नहीं मिल रहा है तो गूगल कर लो, बहुत ईजिली मिल जाता है। थैंक यू।